एक दफा का जिक्र है कि स्पेन के शहर अंदालुसिया में एक लड़का रहता था जिसका नाम था सेंटियागो। उसे घूमने फिरने का बहुत शौक था, लिहाजा उसने अपने बाप से रिक्वेस्ट की कि उसे कुछ बकरियां लेके दे जिन्हें वो चुराता हुआ एक गांव से दूसरे गांव जा सके। अब क्योंकि यंग आदमी था, खून उसका गर्म था, तो उसे कुछ अरसा पहले तरीफा नाम के शहर की तरफ जाना हुआ जहां पे उसे एक लड़की पसंद आ गई। तो उसने ये सोचा दोबारा कि क्यों ना तरीफा जाया जाए और उस लड़की से मुलाकात की जाए। लिहाजा वो तरीफा के रास्ते पे निकल गया। रास्ते में रात हो गई तो उसने सामने देखा एक पुराना चर्च है। वहां चर्च में उसने अपनी बकरियों को बांधा और बाहर आकर साइकमोर नामी एक दरख्त के नीचे सो गया। सोते ही से ख्वाब आता है जिसमें वो देखता है कि एक बच्चा उसकी बकरियों से आके खेलना शुरू कर देता है और देखते ही देखते वो उसकी उंगली पकड़ता है और उसे एहराम मिस्र यानी पिरामिड्स की जानिब ले जाता है। वहां पे पहुंचकर वो कहता है कि यहां पे खजाना दफन है। लेकिन जैसे ही वो इस खजाने की एग्जैक्ट लोकेशन बताने लगता है तो सेंटियागो की आंख खुल जाती है। अब वो उठते ही बहुत परेशान होता है, वो इसलिए क्योंकि इस तरह का ख्वाब वो बहुत दफा पहले भी देख चुका है। लेकिन इस दफा वो इरादा करता है कि वो इस ख्वाब की ताबीर पता करके छोड़ेगा, इसका मानी क्या है इसका जरूर खोज निकाल के ही छोड़ेगा। फिर उसके ज़हन में ये ख्याल आता है कि तरीफा में एक औरत बहुत मशहूर है जो ख्वाबों की ताबीर बताती है। अब दोस्तों सवाल ही पैदा होता है कि मैं आपको सेंटियागो और उसके ख्वाबों की कहानी क्यों सुना रहा हूं। तो जवाब इसका यह है जनाब कि सेंटियागो की ये कहानी दरअसल दुनिया के अजीम तरीन और चोटी के नॉवल द अल्केमिस्ट की कहानी है जो 1988 में पोलो कोएल्हो ने पब्लिश किया था। पोलो कोएल्हो एक ब्राजीलियन ऑथर है जिन्होंने जब ये किताब पब्लिश की द अल्केमिस्ट, इस किताब ने उनको शोहरत की उन बुलंदियों में पहुंचा दिया जिसका लोग सिर्फ तसव्वुर कर सकते हैं। सेंटियागो की कहानी इतनी मोटिवेशनल और शानदार है कि इसकी वजह से दुनिया के करोड़ों लोगों की लाइफ जो है वो पॉजिटिवली असरअंदाज हुई है। ये वो कहानी है, ये वो नॉवल है द अल्केमिस्ट जिसको 20 जबानों में ट्रांसलेट किया गया है और इससे लाखों लोग मुस्तफीद हुए हैं। अब चाहे आप बच्चे हैं, जवान हैं या बूढ़े हैं, आपके लिए ये नॉवल पढ़ना बहुत जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि इस नॉवल में कुछ करिश्माती, कुछ मिरेकुलस बातें हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। तो आज की वीडियो में हम द अल्केमिस्ट की समरी लेंगे, हम समरी को डिस्कवर करेंगे, इसकी स्टोरी को डिस्कवर करेंगे और देखेंगे कि वो क्या वजूहात है वीडियो के लास्ट में जिसकी वजह से अल्केमिस्ट इतनी पॉपुलर हुई और इससे हम क्या सबक सीख सकते हैं जिससे हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है। तो मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। लेट्स बी बैक। तरीफा पहुंचती सेंटियागो उस औरत के पास जाता है और मन पूरा ख्वाब उसे बता देता है। ये सुनकर वो औरत कहती है कि इस ख्वाब की ताबीर तो मैं तुम्हें बता दूंगी लेकिन इसके बदले मुझे इस खजाने का 10वां हिस्सा चाहिए। सेंटियागो बहुत एक्साइटेड होता है और उसकी बात मान लेता है, जिसपे वो औरत ये कहती है कि तुम्हारे नसीब में सेंटियागो एक बहुत बड़ा खजाना है, लेकिन इस खजाने को हासिल करने के लिए तुम्हें इजिप्ट यानी मिस्र जाना होगा और वहीं पर तुम्हें यह खजाना मिलेगा। सेंटियागो उसकी बात पर बिलीव नहीं करता और बहुत ही कंफ्यूज हालत में वहां से बाहर आ जाता है। जैसे ही वहां से बाहर आता है उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो उससे खजाने के बारे में गपशप लगानी शुरू कर देता है। बूढ़े आदमी की बातों से सेंटियागो चिड़चिड़ाता है और उसे लगता है कि जरूर ये उस औरत की चाल का हिस्सा है। लेकिन कुछ देर के बाद वो आदमी जमीन पर सेंटियागो के माँ और बाप का नाम लिखता है और सेंटियागो से उसी के बारे में कुछ ऐसी राज की बातें बताता है जिसको सुन के वो हैरान और परेशान हो जाता है। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं तुम्हें खजाने का पता बता सकता हूं लेकिन शर्त मेरी ये है कि तुम मुझे अपनी बकरियों का 10वां हिस्सा दो। सेंटियागो ये कहता है कि मैं तुम्हें बकरियों का तो नहीं, लेकिन मुझे जब वो सोना मिलेगा, मुझे जब वो खजाना मिलेगा तो उसका 10वां हिस्सा जरूर तुम्हें दूंगा। जिस पर बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम मुझे किसी ऐसी चीज का वादा मेरे से कैसे कर सकते हो जो तुम्हारे पास अभी मौजूद ही नहीं है। उसके अलावा दो बहुत ही खूबसूरत बातें सेंटियागो से वो बूढ़ा आदमी कहता है। पहली बात ये कि वो ये कहता है कि जब इंसान छोटा होता है, जब वो यंग होता है तो उसके ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसके गोल्स बहुत बड़े होते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वो उन ख्वाबों को भूलता चला जाता है। मुआशरे के प्रेशर के अंदर, अपने पीयर प्रेशर के अंदर, अपने जो एनवायरनमेंट है उसके प्रेशर के अंदर, और एक दिन आता है जब वो अपने पूरे ख्वाबों को भूल जाता है और एक नॉर्मल जिंदगी गुजारता है। दूसरी बात वो ये कहता है कि जब इंसान किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहता है तो पूरी कायनात उस चीज को उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। When a man wants something badly, the whole universe conspires to bring that thing to him। ये बातें सुन के सेंटियागो बहुत ही हैरान परेशान हो जाता है और फाइनली कन्विंस हो जाता है, अपनी बकरियों को बेचता है और उसका 10वां हिस्सा जो है वो उस बाबे को दे देता है। बूढ़ा आदमी सेंटियागो को खजाने तक पहुंचने की हिदायत देता है और उसे 2 पत्थर भी देता है जिनको इस्तेमाल करते हुए वो कुदरत के इशारों को समझकर बेहतरीन फैसले कर सके। उस बाबे से मिलने के बाद सेंटियागो अपना सफर शुरू करता है और पहुंचता है अफ्रीका के मुल्क मोरक्को यानी मराकश के शहर टंजियर्स में। टंजियर्स में पहुंचती है, उसके ऊपर डाकू हमलावर होते हैं जो उसका सारा पैसा छीन लेते हैं। अब सेंटियागो ये सोचता है कि बकरियां भी गई, पैसे भी गए,
घर भी गया और एक अनजान मुल्क में वो अकेला भी रह गया, लेकिन सेंटियागो हिम्मत नहीं हारता। टेंजियर्स के शहर में एक क्रिस्टल शॉप होती है, वो वहां जाता है और उसके मालिक से एक डील बनाता है। डील ये है कि 2 वक्त की रोटी के अवज उसके जो क्रिस्टल शॉप में जो क्रिस्टल्स पड़े हुए हैं वो उनको चमका के साफ कर देगा, ताकि उसके जो चांसेस हैं बिकने के वो ज़्यादा हो जाए। जैसे ही सेंटियागो उस क्रिस्टल शॉप को ज्वाइन करता है तो उसकी तो दुनिया ही बदल जाती है। क्रिस्टल शॉप में कस्टमर्स की जो है रेल पेल होती है और जो उसका मालिक है वो सेंटियागो से बहुत खुश होता है और उसको पैसे भी देना शुरू कर देता है। 6 महीने में सेंटियागो के पास बहुत सारे पैसे दोबारा जमा हो जाते हैं। एक दिन उसको ये पता लगता है कि मोरक्को से एक काफिला जा रहा है सहारा डेजर्ट से होता हुआ मिस्र यानी पिरामिड्स की जानिब। वो अपने मालिक से इजाजत लेता है और काफिले का हिस्सा बन जाता है। काफिले में उसको एक अंग्रेज मिलता है जो उसको बताता है कि वो एक अल्केमिस्ट की तलाश में जा रहा है जो जिसकी उम्र 250 साल है और वो तांबे को सोने में बदलने का जौहर जानता है। वो दोनों जब अल्केमिस्ट के गांव पहुंचते हैं तो उस गांव के करीब 2 कबीलों में लड़ाई शुरू हो जाती है और वो फैसला करते हैं कि वो कुछ दिन उस गांव में ही ठहर जाएंगे। उस गांव में सेंटियागो की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम है फातिमा। सेंटियागो फातिमा के इश्क में बुरे तरीके से मुब्तला हो जाता है। एक दिन आसमान में सेंटियागो देखता है कि 2 चीलें आपस में लड़ रही हैं और कुदरत का इशारा समझते हुए फौरन गांव के सरदार के पास जाता है और उससे कहता है कि भैया तुम्हारे गांव पे हमला होने वाला है। जिस पे गांव का सरदार ये कहता है कि अगर तुम्हारी बात सच निकली तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर तुम झूठे साबित हुए तो मैं तुम्हें कत्ल करवा दूंगा। अब होता यह है कि अगले ही दिन उस गांव पे एक फौज का हमला हो जाता है, लेकिन क्योंकि वो प्रिपेयर्ड होते हैं, वो तैयार होते हैं, तो उस फौज को आराम से हरा देते हैं। ये देखकर गांव का सरदार बहुत खुश होता है और सेंटियागो को बहुत सारे पैसे देता है और गांव का काउंसलर भी बना देता है। अब सेंटियागो ये सोचता है कि उसके पास पैसे भी हैं, गांव का काउंसलर भी बन गया और उसके पास फातिमा भी है। अब क्यों किसी खजाने के पीछे जाना, क्यों इतनी मेहनत और स्ट्रगल करना, क्यों किसी ऐसी चीज के पीछे जाना जिसका उसे पता भी नहीं है कि वो एग्जिस्ट करती है या नहीं, उसका वजूद है या नहीं। ये बात जब वो फातिमा को बताते तो फातिमा उसकी बात से इत्तेफाक नहीं करती है और सेंटियागो को कहती है कि मैं एक सहराई औरत हूं और सहराई औरतों को इंतजार की आदत होती है। आपने जो ख्वाब देखा है उसको पूरा करें, आप अपनी स्ट्रगल को पूरा करें। ये बात सुनते ही सेंटियागो अल्केमिस्ट के पास जाता है, उसे सारा माजरा बताता है और फौरन अल्केमिस्ट और सेंटियागो अपने खजाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। अब सेंटियागो और अल्केमिस्ट अपने सफर का आगाज करते हैं और कुछ दूर जाते ही कबीले वाले इन्हें जासूस समझ के गिरफ्तार कर लेते हैं और सेंटियागो के पूरे पैसे दोबारा से छीन लेते हैं। यहाँ पे अल्केमिस्ट एक मास्टर स्ट्रोक खेलता है। उस गांव के सरदार को अल्केमिस्ट कहता है कि ये जो लड़का है सेंटियागो, ये एक जादूगर है, अगर तुमने इसको नहीं छोड़ा तो 3 दिन के अंदर ये एक तेज आंधी में तब्दील हो जाएगा और तुम्हारे पूरे गांव को उड़ा के ले जाएगा। ये बात सुनते ही सरदार जो है वो हंसता है, कहका लगाता है और कहता है कि अगर ये बात सच हुई तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और अगर नहीं तो तुम दोनों को कत्ल कर दूंगा। ये बात सुनते ही सेंटियागो जो है वो अल्केमिस्ट पे बहुत गुस्सा होता है, बहुत बरम होता है और कहता है कि तुम्हें ये कहने की क्या जरूरत थी, जिस पे अल्केमिस्ट बहुत ही खूबसूरत बात कहता है और ये उसको फरमाता है सेंटियागो को कि ये जो 3 दिन है ये हमारी जिंदगी बचाने का अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। तो जिंदगी और मौत के खौफ को साइड पे करके कुदरत के निजाम से हम आंग हो जाओ और सहरा की जबान को समझो। तीसरे दिन सेंटियागो रेत के सबसे ऊंचे टीले पे खड़ा हो जाता है और आसमान की तरफ देखता है। देखते ही देखते बहुत तेज आंधी चलना शुरू हो जाती है और गांव वाले जो है इस बात पे कन्विंस हो जाते हैं कि वाकई सेंटियागो एक जादूगर है और वो उन दोनों को जाने का रास्ता दे देते हैं। वहां से निकलते ही अल्केमिस्ट और सेंटियागो एक मंक यानी एक राहिब की झोंपड़ी के पास रुकते हैं और अंदर दाखिल होते हैं। वहां पर दाखिल होते ही अल्केमिस्ट पहली दफा तांबे को सोने में तब्दील करता है और सोने के 4 हिस्से करता है। पहला हिस्सा सेंटियागो को देता है, दूसरा हिस्सा मंक को देता है, तीसरा हिस्सा अपने पास रखता है और चौथा हिस्सा फिर उस मंक यानी उस राहिब को देता है और कहता है कि सेंटियागो जब पिरामिड यानी अहराम मिस्र से वापस आए तो ये सोने का टुकड़ा तुमने इसको देना है। ये कहते ही अल्केमिस्ट वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद सेंटियागो अकेला अपनी मंजिल की जानिब बढ़ता है और पिरामिड्स पहुंच जाता है। पिरामिड्स पहुंचते ही वो वहां पे खुदाई शुरू करता है उस खजाने को हासिल करने के लिए। जैसे ही खुदाई शुरू करता है तो वहां पे चोर आ जाते हैं और उसको पूरी तरीके से मारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उस वक्त सेंटियागो के पास वो सोना होता है जो उसको दिया होता है द अल्केमिस्ट ने। और वो चोर ये समझते हैं कि वाकई में यहाँ पे कोई ख़जाना है और सेंटियागो को उसके बारे में पता है। जब वो उसको बुरी तरह मारते हैं तो सेंटियागो उनको अपने ख्वाब के बारे में बता देता है, जिस पर चोर और जो चोरों का सरदार है वो बहुत ज़ोर से कह के लगाना शुरू कर देते हैं और हंसते हैं। और सरदार कहता है कि तुम बहुत ही बेवकूफ़ इंसान हो, मुझे भी एक ख्वाब आया था और उस ख्वाब में मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि तरीफा के करीब एक पुराना चर्च है, उस चर्च के बाहर एक साइकामोर का ट्री है,
एक दरख्त है और उस दरख्त के नीचे एक बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। लेकिन मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ और अहमक नहीं कि अपने ख्वाबों की ताबीर पाने के लिए इतनी बड़ी स्ट्रगल करूं, इतनी मेहनत करूं और इतना लंबा सफ़र करूं। ये कहते ही वो चोर जो है सेंटियागो को पागल करार देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही सेंटियागो मुस्कुराता है और वो जान जाता है कि खजाना एक्चुअली में कहाँ मौजूद है। सो दोस्तों, ये थी कहानी सेंटियागो की, जिसने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोगों को इंस्पायर किया पिछले कई सालों से। अब बात करते हैं कि इस किताब से क्या टेक अवेज हैं, वो क्या चीज़ें हैं जो इस किताब से हम सीख सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वैसे तो जब आप ये किताब पढ़ेंगे आपको हर पेज पे, हर लाइन में, हर पैराग्राफ में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से इसके 5 मेजर टेक अवेज हैं, जिसमें नंबर 1 ये है कि यू शुड डेयर टू ड्रीम। आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई मकसद होना चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, कोई ना कोई ख्वाब होना चाहिए, कोई ऑब्जेक्टिव, कोई गोल होना चाहिए। एम्पावर योर सेल्फ टू ड्रीम। रिमेंबर, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है तो आपकी एक पर्पसलेस लाइफ है, एक रडरलेस लाइफ है, और ऐसी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं जिसमें कोई स्ट्रगल ना हो, कोई मेहनत ना हो। रिमेंबर, जो भी इंसान की ज़िंदगी में मेजर काम होते हैं या बड़े काम होते हैं वो किसी ड्रीम के बगैर नहीं होते। सो प्लीज़ कोई ना कोई ड्रीम रखें और उसकी परसूट में लग जाएं, ठीक है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जब आप ड्रीम करेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात आएंगी। सो प्लीज़ प्रिपेयर। Step number 1 is dreaming. Step number 2 is being adamant, being steadfast when you dream. जब भी आप कोई ख्वाब देखेंगे, कोई बड़ा आपका मकसद होगा, कोई ऑब्जेक्टिव होगा, तो उसके रास्ते में बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, आपको डर भी बहुत लगेगा। लेकिन जैसे वो माउंटेन ड्यू का हेड है कि डर के आगे जीत है, तो रिमेंबर दैट्स वेरी ट्रू। आपने उस डर को दबाना है और आपने अपने मकसद के ऊपर फोकस करना है, अपने ड्रीम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो रिमेंबर, आई ऑलवेज से दैट योर एक्शन विल क्योर योर फियर। जब तक आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे, आप उन ऑब्स्टिकल्स को पार करते रहेंगे और आपको स्लोली एंड साइलेंटली पता लग जाएगा ग्रेजुअली कि आप अपने मकसद के, अपने ड्रीम के बहुत करीब हैं। अब बढ़ते हैं तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब आप अपने ख्वाबों की ताबीर में लग जाएंगे, उनकी स्ट्रगल में लग जाएंगे, उनको पाने की तगोदो में लग जाएंगे, तो कुछ मरहले ऐसे आएंगे जब आपको लगेगा कि यार अब मैं बहुत कंफर्टेबल हो गया, बड़ी अच्छी ज़िंदगी है, अब जो है ना छोड़ो, अब मैं ड्रीम का क्या करना है, बस जो है अब अल्लाह ने दिया उसी के ऊपर जो है ना सब्र शुक्र कर लो। जैसा कि स्टोरी में ये 2 दफ़ा हुआ। जब एक दफ़ा सेंटियागो को वो क्रिस्टल की दुकान में उसने काम किया और उसके बाद बहुत सारे पैसे जमा हो गए, वो ही कुड हैव इजीली फॉरगॉटन हिज ड्रीम। दूसरी दफ़ा तब हुआ जब उसको वो कबीले में काउंसलरशिप मिल गई, उसको पैसे भी मिल गए और उसके साथ फातिमा भी थी। लेकिन उसको एक तो फातिमा ने परसुएड किया, दूसरा उसके अंदर एक आग थी, उसके अंदर एक हंगर थी अपने ड्रीम को फुलफिल करने की। सो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे मौके आएंगे जब वहाँ पे आपको लगेगा कि आपकी जॉब अच्छी है, आपको कारोबार अच्छा है, अब आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेकिन यही कैच है, थोड़ा सा रिस्क लेंगे, थोड़ा सा आगे का सोचेंगे, फ्यूचर का सोचेंगे, तो आपको लगेगा कि वाकई में ड्रीम की परसूट में ही ज़िंदगी का मज़ा है। चौथी जो मेजर लर्निंग है इस किताब से वो ये कि आपकी ज़िंदगी में रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो आपके लाइफ पार्टनर है, चाहे वो आपकी स्पाउस है, आपकी बेगम है, हुएवर इट इज़, आपका जो लाइफ पार्टनर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि इस स्टोरी में सेंटियागो हैड ऑलमोस्ट गिवन अप, लेकिन फातिमा उसके साथ खड़ी थी और फातिमा ने क्या ज़बरदस्त बात की कि मैं एक सहराई औरत हूँ और सहराई ख़वातीन को इंतज़ार की आदत है, तो आपने जो ड्रीम देखा है, आपने की जो एक ख्वाब है उसको ज़रूर पूरा करें। सो आपकी ज़िंदगी में भी रिमेंबर, चाहे वो आपकी बेगम हो, चाहे कोई भी हो जो आपके क्लोज लोग हैं, चूज़ देम वाइजली। हमारे मुआशरे में इट्स अ वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स कि जैसी लोगों की शादी होती है उनके सारे ड्रीम्स ठप हो जाते हैं और सारी जो है ना उनकी एनर्जी ज़ीरो हो जाती है। सो माई टेक इज़ कि चूज़ योर पार्टनर वाइजली हु हेल्प्स यू फुलफिल योर ड्रीम, ठीक है ना, और आपकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करे, हु इज़ द विंड बीनीथ योर विंग्स, रादर देन कि वो आपको जो है ना आपके ड्रीम्स को सप्रेस करना शुरू कर दे। और जो 5वीं बड़ी मेजर लर्निंग है इस किताब में, द अल्केमिस्ट में, वो ये है कि यू शुड नेवर गिव अप। सेंटियागो की स्टोरी में कितनी दफ़ा ऐसा हुआ कि उससे जो पैसे छिन गए, उसकी बकरियां छिन गई, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, बट ही केप्ट ऑन मूविंग अहेड। सो नो मैटर वट एवर हैपन्स इन योर लाइफ, आप जिंदगी में आगे बढ़ते रहें, तगो जारी रखें, स्ट्रगल जारी रखें, एंड इट्स अ प्रॉमिस। ये मैं अगेन आपको लिख के दे सकता हूँ कि अगर आप अपनी स्ट्रगल जारी रखेंगे, स्टेडफास्ट रहेंगे, डिटर्मिन्ड रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, कमिटमेंट से काम करेंगे, तो ये हो ही नहीं सकता कि आप कामयाब ना हो। सो नेवर गिव अप एंड ऑलवेज स्टे फोकस्ड टुवर्ड्स योर गोल्स। सो दोस्तों, ये थी अल्केमिस्ट की कहानी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम दोस्तों, लेट्स रीड, लर्न, प्रोग्रेस एंड सेल्फ एक्चुअलाइज। लेट्स रीड।
पाकिस्तान।